और आने वाले समय में देखो सबसे बड़ी किल्लत वो ये भाई और बहनों अनाज की आएगी। आदमी हर चीज को सहन कर लेगा, हर चीज के बिना रह लेगा। डीजल पेट्रोल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठ जाओ भाई, आना जाना कोई जरूरी नहीं है। भैया अगर भोजन नहीं मिलेगा ना, अनाज नहीं मिलेगा ना, फिर क्या करोगे? और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो भाई और बहनों, जो एक्सपर्ट हैं वो इसी बात को लेकर बार बार वीडियो बना रहे हैं कि भैया भयंकर भुखमरी आएगी, भयंकर भुखमरी, जमाखोरी शुरू हो जाएगी। लोगों ने जमा करना शुरू भी कर दिया और अनाज की किल्लत आएगी। और कितना जमा कर लो? कोई ये सोचे कि मैंने तो 20 क्विंटल जमा कर लिया, मैंने तो 50 क्विंटल मैंने जमा कर लिया, 5 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल में तो सब समाप्त हो जाएगा। नहीं भैया, भविष्य मलिका में लिखा है अगर अनाज जमा करोगे तो उसमें कीड़ा लगेगा, बदबू मारने लग जाएगा, वो खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। उस अंतर्यामी से कहां तक छुपाओगे? क्या क्या छुपाओगे भैया, क्या क्या जमा करोगे? जब उसने युग परिवर्तन करना है, उसने इंसान को अपनी औकात याद दिलानी है, तो इंसान की फिर अपनी सूझबूझ काम नहीं आएगी। चाहे कितना ही पानी जमा कर लेना, पानी में कीड़े चल जाएंगे। कितना ही अनाज जमा कर लेना, खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। क्या खाओगे? कीड़े खाओगे क्या? रहना पड़ेगा भगवान के भरोसे, ये भगवान के भरोसे रहना पड़ेगा। भक्तों ने और जिन लोगों ने कुकर्म किए, भक्ति करी नहीं, उनको यहां से जाना पड़ेगा। अनाज जमा करने से, पानी जमा करने से, राशन जमा करने से, डीजल पेट्रोल जमा करने से कुछ नहीं होगा। कर लो डीजल पेट्रोल जमा, जब रोडें फूट जाएंगी, भूकंप आएगा, क्या करोगे? कहां जाओगे? तो भैया जो भगत है, भगतों ने तो भगवान के भरोसे रहना शुरू कर देना चाहिए। और वैसे तो परमात्मा ने बहुत सारे वीडियोज के माध्यम से आप और भगत भाई बहनों के विश्वास को दृढ़ किया हुआ है कि आने वाले समय में भगत तो भूखे मरेंगे नहीं। जैसे पांडवों को 14 साल का वनवास मिला था, 12 का या 14 का, तो वनवास के समय में कैसे परमात्मा ने पहले ही द्रौपदी के माध्यम से सूर्य देव से पात्र की व्यवस्था करवा दी थी, बैठे बैठे भोजन मिलता था। जबकि पांडव तो कोई भक्ति भी नहीं करते थे, पूर्व जन्म की भक्ति से परमात्मा ने ऐसा किया। आप और हमारे लिए तो परमात्मा सतलोक से लाके स्पेशल रख देगा। घर में 2 दाने नहीं होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, सारी वस्तु परमात्मा जमा कर देगा। और ना करे तो ना करे, उसकी मौज। उसके पास तो असंख्य तरीके हैं अपने भगत को सुरक्षित रखने के लिए। ये शरीर उस परमात्मा ने बनाया, इंसान का बनाया हुआ नहीं है। पिंड प्राण जिन देने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। इस शरीर को परमात्मा चलाता है, भोजन नहीं चलाता। ये भोजन की आवश्यकता तो इसलिए पड़ती है कि ताकि ये निकम्मे ना हो जाए। अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो ये शरीर इनका बैरिंग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ये पेट लगा दिया। नहीं तो इस शरीर को चलाने के लिए भगवान ने कोई अनाज की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। आदरणीय गरीबदास जी का उदाहरण दिया पूज्य गुरुदेव भगवान ने। वर्तमान में साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को अपने गुरु पर उन विनाशकालीन स्थितियों में विश्वास करने के लिए ये छोटा सा गुरुदेव का सत्संग काफी है। गरीबदास जी के समय अकाल पड़ा था भयंकर। लोगों को घास तक खाने को नहीं मिली, मर गई दुनिया भूखी, अपने बच्चे तक बेच दिए। और उस समय जो गरीबदास जी के भगत थे, गुरुदेव कहते हैं कि गरीबदास जी के भक्तों को 1-1 महीने तक भोजन नहीं मिला। गरीबदास जी के भक्तों को भी 1-1 महीने तक भोजन नहीं मिला। लेकिन परमात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, उनको भूख लगी नहीं, ना प्यास लगी, ना भूख लगी 1-1 महीने तक उनको। देखिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, विश्वास के लिए काफी भाई और बहनों। साहिब जी ने एक बार अकाल पड़ा था, जो गरीबदास साहिब जी की शरण में परमात्मा के बच्चे थे, उनको कोई आंच नहीं आई। जब 1-1 महीना भोजन नहीं खाया, नौका ने सुरक्षित शरीर रहा था, अंदर से फीड कर दिया मालिक ने, जैसे माँ के पेट में पाया करे। दिन में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले सन 1727 में। सन 1717 में गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष के थे, जब खेतों में गऊ चरा रहे थे, बहुत से और भी गवाले साथ थे। तो परमात्मा अपने गुण धर्म के आधार से सतलोक से चलकर आए गति करके, वो एक साथ 2 जिंदा महात्मा का रूप बना के उनके पास आए, फिर उनको ज्ञान दिया। लंबी कहानी है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। और वहां एक कंवारी गाय का दूध, आशीर्वाद से परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध निकाला, उस दूध को पान किया, गरीबदास जी को पिलाया। अन्य ग्वालों वो दूध पान नहीं किया। तो कंवारी गाय से परमात्मा कबीर जी ने अपने आशीर्वाद से, परमेश्वर ने, सतपुरुष ने निकाला था। क्योंकि कंवारी गाय में दूध नहीं होता, परमात्मा सतलोक से मंगाते हैं अपना आहार, और वहां आ जाता है।
उससे निकाल लिया, दूध पी लिया। सतलोक से आता उनका सारा, तो आपका भी सतलोक से आ सकता है जब आप सच्ची भक्ति करो। तो सतकर मान लो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 1-2 वर्ष आना, वो सारे टक्कर मार के मर जाए, लोग है और आप उस बच्चे हो। इतिहास बता रखा है गरीबदास साहिब जी ने कि एक बार अकाल पड़ा था। जो गरीबदास साहिब जी की शरण में परमात्मा के बच्चे थे, उनको कोई आंच नहीं आई थे, 1-1 महीने भोजन नहीं खाया, नौका ने सुरक्षित शरीर रहा था। अंदर से फीड कर दिया मालिक ने, जैसे माँ के पेट में पाया करे। तो कहते हैं ऐसे ही आपकी यहाँ भी मैं सुरक्षा ऐसे ही करूंगा जो मेरी शरण में। इतिहास बता रखा है गरीबदास साहिब जी ने कि एक बार अकाल पड़ा था। जो गरीबदास साहिब जी की शरण में परमात्मा के बच्चे थे, उनको कोई आंच नहीं आई थे, 1-1 महीने भोजन नहीं खाया, नौका ने सुरक्षित शरीर रहा था। अंदर से फीड कर दिया मालिक ने, जैसे माँ के पेट में पाया करे। इनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले सन 1727 में, सन 1717। तो भाई और बहनों, आप और हमने डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, चाहे भूख क्या, चाहे भूखमरी का बाप आ जाए, आप और हमारा बाल विवाह का नहीं होने वाला। इतना विश्वास एक भगत ने अपने गुरु पर होना चाहिए। गरीबदास जी के समय ना पूरी भक्ति थी, ना पूरा ज्ञान था, और जो गरीबदास जी की शरण में थे, 1-1 महीने भोजन नहीं मिला भक्तों को, और भूख की याद भी नहीं आई। परमात्मा ने अंदर से फीड कर दिया, जैसे माँ के गर्भ में परमात्मा ने 9 महीने आत्मा का पालन पोषण किया बिना किसी भोजन के। तो आज तो सारी सृष्टि का मालिक खुद धरती पर अपने ओरिजिनल रूप में, स्वरूप में, फुल फॉर्म में है। और आज तो पूरा भक्ति का कंप्लीट कोर्स दे रखा है। और आज तो हमने गुरुदेव भगवान को भोग लगा लगा के उनको रिझा रखा है, आरती उतार उतार के उनको रिझा रखा है। और हम तो उस भूखमरी के समय में, चाहे परमात्मा रसोई में दे ना दे, हमने उम्मीद भी नहीं करनी है। हम तो गुरुदेव भगवान के चरण धो धो के दोनों टाइम उनका चरणामृत लेंगे, और मालिक चाहेगा तो भूख ही नहीं लगेगी। मतलब ही नहीं है, चाहे 5 साल चलो, चाहे अकाल, दुनिया मर जाएगी, लेकिन परमात्मा की हंसों पर आंच नहीं आएगी। जय हमरा भगत पछोड़ी हुई तो हमारा नाम ना लेवे कोई। जब भगवान के भक्तों पे आपत्ति आ गई तो फिर परमात्मा का नाम कौन लेगा, फिर भक्ति कौन करेगा? फिर क्यों आज इतना संघर्ष कर रहे हैं देश दुनिया और समाज से? परमात्मा कहते हैं, कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। तो हमने तो मर्यादा में रहकर निष्पक्ष भाव से गुरु को पूर्ण ब्रह्म मानकर भक्ति करनी है बस। बाकी काम इस परमात्मा का है। सारी सृष्टि को बनाने वाला, शरीर को बनाने वाला ये भगवान है। भूखा मारने वाला, रोटी देने वाला ये भगवान है। सब कुछ करने धरने वाला ये है। तो आप और हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई और बहनों। इसलिए भक्तों ने जरा भी चिंता नहीं करनी है। जो सतगुरु रामपाल जी के मर्यादित भगत है उनकी बात कर रहा हूं, जो सात संगति से जुड़े हुए हैं। सतलोक आश्रम वालों की बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि सतलोक आश्रम वाले सारे मर जाएंगे, दुनिया सारी मर जाएगी। गधे कुत्ते सूअर भी बचेंगे, इंसान भी बचेंगे, आश्रमों से जुड़े भगत भी बचेंगे। हो सकता है परमात्मा उनको भी भूख ना लगने दे, हो सकता है परमात्मा उनके घर में भी आटा भरेगा, लेकिन भरेगा उनके संस्कार से, उनकी मर्यादित भक्ति से नहीं भरेगा। तो आप और हमने संस्कार से नहीं, आप और हमने मर्यादित भक्ति से गुरु को प्रसन्न रखना है। क्योंकि जिनका संस्कार से काम चलेगा ना, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप और हमने संस्कार से नहीं, भक्ति से, मर्यादित भक्ति से, विश्वास के बलबूते पर आप और हमने उन परिस्थितियों का सामना करना है, क्योंकि हमने मोक्ष भी प्राप्त करना है। नहीं तो ऐसे ऐसे भयंकर इन अकालों का सामना अगर पार नहीं हुए तो ना जाने फिर हमने कितनी बार करना पड़ेगा। और फिर भुगत भुगत के मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे फिर हम उन अकालों में, यदि रह गए तो वर्तमान में। तो हमने फुल टू फुल अपने गुरुदेव पर यकीन करना है, कोई जमाखोरी नहीं करनी बिल्कुल भी। जितना ला रहे हैं उतना ही लाना है, 1 किलो भी एक्स्ट्रा मत लाओ। और ये सोचकर तो बिल्कुल मत लाओ कि भाई धीरे 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 कमी आ रही है, आगे ये चीजें मिलेंगी नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो देख देख के हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। दुनिया भूखी मर सकती है, सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं मरेंगे जो मर्यादित है। और भाई जिन्होंने मर्यादा तोड़ रखी है, जो गुरु को परमात्मा मान के भक्ति नहीं कर रहे, जो वही दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो के ऊपर टंगे हुए हैं, तो भैया उनकी दुर्गति तो कोरोना में भी हुई थी। उन सतनाम प्राप्त, सार नाम प्राप्त, सार शब्द प्राप्त भक्तों की कई हजारों की संख्या में 2020 कोरोना के समय दुर्गति से मौत हुई है, जो सतगुरु रामपाल जी के भगत थे। तो मरने को तो आने वाले समय में भी जो है वो मरेंगे जब अकाल पड़ेगा। भूख से भी मरेंगे, प्यास से भी मरेंगे, बीमारियों से भी मरेंगे, लेकिन मरेंगे वही जिनको विश्वास नहीं है।
जिनके संस्कार भी कमजोर हैं और जो गुरु को वर्तमान में परमात्मा भी नहीं मान रहे, वो मरेंगे। और भले सात संगति से नहीं जुड़ रहे, भले गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, लेकिन पिछले संस्कार अगर मजबूत हैं तो परमात्मा उनकी भी रक्षा करेगा। अब ये रक्षा तो भगवान ने महाभारत के युद्ध में उस टटीरी की अंडू की भी की थी। वो कौन सा भक्ति कर रही थी, लेकिन संस्कार से हुआ। तो आप और हमने संस्कार से रक्षा नहीं करवानी, है ध्यान रख लेना। जिसकी संस्कार से रक्षा होगी वो शतलोक नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद परीक्षा खत्म हो चुकी होगी। तो आप और हमने तो भक्ति के बलबूते पर, विश्वास के बलबूते पर, भगवान के कोटे से हमने अपनी रक्षा करवानी है। उनको खुश रख के, उनके ऊपर विश्वास करके, डगमग ना होके, तब जाकर भाई और बहनों ये बात बनेगी। और ये सारी परिस्थितियां क्यों प्रकट हो रही हैं? सिर्फ आप और भगत भाई बहनों के भक्तों की परमात्मा परख करेगा। आपत्ति में पता चलता है कौन कितना भगत है। आपत्ति में, परेशानी में, दुख में, संकटों में पता चलता है। परमात्मा कहते हैं, साधु शब्दा परखिए दुख पड़े घरनार, सूर वीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। साधु संतों की पहचान उनके शब्दों से, उनके वचन से होती है, उनके बोलचाल से होती है। घर की औरत की पहचान उस समय होती है जब पति के ऊपर कोई संकट आता है। वो दृढ़ता के साथ में हिम्मत देती है, टिकी रहती है, या फिर छोड़ छाड़ के अपने पीर भाग जाती है। और सूरवीर व्यक्ति की पहचान होती है युद्ध के मैदान में लड़ता लड़ता अपनी गर्दन कटवाता है, या फिर पीठ दिखाकर कायरों की तरह भागता है। इसी प्रकार भक्तों की पहचान भाई परेशानियों में, विपत्तियों में, आपत्तियों में होती है कि दिन रात सतगुरु की महिमा करने वाले जब आपत्ति आएगी तब क्या रास्ता अपनाएंगे। तब देखेगा सतगुरु ये कच्चा हीरा है या पक्का हीरा है।